स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्यूएनए एजुकेशन। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने कंटीन्यूअस टाइम एंड डिस्क्रीट टाइम से रिलेटेड कुछ टॉपिक स्टडी किए थे। आज के लेक्चर में अब हम स्टडी करेंगे स्टेप रिस्पांस ऑफ एलटीआई सिस्टम। तो यहाँ पर आपको ये अंडरस्टैंड करना होगा कि मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में भी आपको बोला है कि अब हम यहाँ पर कंटीन्यूअस और डिस्क्रीट को दोनों को कंबाइन करके स्टडी करेंगे। पहले हमने एलटीआई सिस्टम के स्टार्टिंग में हमने डिस्क्रीट अलग से पढ़ा, फिर कंटीन्यूअस अलग से पढ़ा। अब यहाँ पर कुछ ऐसे टॉपिक्स हम डिस्कस कर रहे हैं जिनको कंबाइन करके पढ़ा जा सकता है। दैट्स व्हाई हम कंबाइन करके ही स्टडी करेंगे स्टेप रिस्पांस को भी। तो आप समझो, यहाँ पर अगर मैं कंटीन्यूअस टाइम की सबसे पहले बात करूं तो कंटीन्यूअस टाइम के केस में स्टेप रिस्पांस का मतलब क्या होगा, पहले मैं आंसर लिख देता हूं आपके लिए। तो आप देखो yt इज इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट से t ht dt। लेकिन ये आया कहां से, इसका मीनिंग क्या है, ये सारी चीजें अब हम यहां पर डिस्कस कर लेते हैं और साथ में एक क्वेश्चन भी मैं आपको करवा दूंगा। तो आप ध्यान से समझिए, स्टेप रिस्पांस इसका मतलब क्या है कि आपका इनपुट स्टेप है, उसके रेस्पेक्ट में आउटपुट क्या होगा, मतलब yt क्या होगा। यहां पर आपको यह समझना होगा, जैसे सपोज करो आपको बोलता है गौरव रिस्पांस, तो गौरव इनपुट है, उसके रेस्पेक्ट में जो आउटपुट है वो कहलाएगा गौरव रिस्पांस। तो यहां पर अगर स्टेप रिस्पांस है तो इनपुट क्या है आपका स्टेप, उसके रेस्पेक्ट में जो आउटपुट है वो कहला रहा है आपका स्टेप रिस्पांस। तो इसका मतलब साफ है कि यहां पर आपका जो xt है वो किसके इक्वल है, ut के इक्वल है। अब अगर आप यहां पर yt की वैल्यू निकालने के लिए जाओ तो देखो हम फॉर्मूला ऐसे लिख सकते हैं ना, x ऑफ t माइनस टाउ h टाउ d टाउ। मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि आप चाहो तो h ऑफ t माइनस टाउ x टाउ भी लिख सकते हो, या तो आप चाहो तो x ऑफ t माइनस टाउ h टाउ भी लिख सकते हो, दोनों फॉर्मूला सेम है आपका। तो यहां पर अगर आप समझोगे तो आपका xt किसके इक्वल है, ut के इक्वल है। तो अगर आप वैल्यू पुट करते हो तो कितना हो जाएगा, आप देखो u ऑफ t माइनस टाउ h टाउ d टाउ। मैंने आपको ऑलवेज समझाया है कि u का काम ऑलवेज लिमिट डिसाइड करना होता है। यहां पर अगर आप देखोगे तो आप इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हो, टाउ के रेस्पेक्ट में। तो आपको यहां पर टाउ की लिमिट निकालनी होगी। तो आप कैसे निकालोगे, देखो u ऑफ t माइनस टाउ किसके इक्वल होगा, 1 के, जब t माइनस टाउ क्या होगा, ग्रेटर देन 0, हमें पता है, और ये 0 के इक्वल होगा जब t माइनस टाउ लेस देन 0 होगा। ठीक है ना, कंटीन्यूअस टाइम है, इक्वल टू 0 पे हाफ होता है, हमें पता होना चाहिए, मतलब नॉन जीरो वैल्यू ही मिलती है इक्वल टू 0 पर। तो आप देखो u ऑफ t माइनस टाउ इक्वल टू 1 फॉर t माइनस टाउ ग्रेटर देन 0, और 0 है फॉर t माइनस टाउ लेस देन 0। पॉइंट समझ में आ रहा है। इसका मतलब क्या है, अगर आप टाउ के रेस्पेक्ट में इस लिमिट को सोचोगे तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका, आपको लिमिट तो टाउ की चाहिए ना, इंटीग्रेशन टाउ के रेस्पेक्ट में, आप ध्यान देना। तो यहां पर आपका हो जाएगा टाउ लेस देन टी, और ये बन जाएगा आपका टाउ ग्रेटर देन टी। इसका मतलब क्या है कि जैसे ही आप टाउ ग्रेटर देन टी जाओगे आपका u ऑफ t माइनस टाउ 0 हो जाएगा। मतलब आपकी मैक्सिमम लिमिट जो होगी वो ऑलवेज क्या होगी, t होगी। t से ऊपर जाने का फायदा है नहीं, क्योंकि अगर ये 0 होगा तो पूरा आंसर ही 0 आ जाएगा। इसका मतलब जो होगा, आपकी जो yt की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, माइनस इनफाइनाइट से t h टाउ d टाउ। हमें अच्छे से पता है कि यहां पर जो भी u होता है आपका, u का काम लिमिट डिसाइड करना होता है। एक बार अगर लिमिट डिसाइड हो गई तो u की वैल्यू ऑलवेज क्या पुट करनी है, 1। तो जैसा मैंने शो किया, ये दोनों आंसर आपका सेम आ रहा है। ठीक है, तो ये होता है आपका स्टेप रिस्पांस फॉर कंटीन्यूअस टाइम सिस्टम। यहां पर एक चीज और है, आप अगर xt को लिखने के लिए जाते हो तो xt आपका क्या हो जाएगा, dyt अपॉन dt। ठीक है, अगर आपका yt जो है वो h टाउ का इंटीग्रेशन है तो जो h हो जाएगा बेसिकली वो क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ आउटपुट हो जाएगा। इसका मतलब आप ऐसे भी सोच सकते हो कि स्टेप रिस्पांस, yt क्या है, स्टेप रिस्पांस है, और ht क्या कहलाता है, इंपल्स रिस्पांस। तो स्टेप रिस्पांस का डिफरेंशिएशन इंपल्स रिस्पांस ऑफ द सिस्टम होता है। इस तरीके से भी आप अंडरस्टैंड कर सकते हो इसको। वैसे ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, दोनों फॉर्मूले आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको माइंड में रखना है। अब यहां पर मैं आपको पहले एक एग्जांपल दूंगा, फिर डिस्क्रीट टाइम में डिस्कस करूंगा। तो आप देखो यहां पर एग्जांपल समझ लो एक। लेट सपोज आपको यहां पर बोलता है कि आपका xt जो है वो u ऑफ t माइनस 3 है, और जो आपका ht है वो e की पावर माइनस 2t ut है। ठीक है, इस तरह की प्रॉब्लम अगर आप याद करोगे तो पहले हम लोग कर चुके हैं, डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी में कर चुके हैं, इस तरह की प्रॉब्लम ग्राफिकल मेथड में कर चुके हैं। तो एक सिग्नल को e ले लो, एक सिग्नल को u ले लो। मैंने पूरे लेक्चर में
मैंने कितने सारे मेथड में आपको ये पढ़ाया हुआ है, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारी प्रॉब्लम हमने की है, लेकिन ये प्रॉब्लम हमने जरूर की है हर एक मेथड में। तो आपके पास मेथड्स हैं, आपको जरूरत नहीं है ये यूज करने की कंसेप्ट, लेकिन ना आप जाने अनजाने यही कंसेप्ट कब से यूज करे जा रहे हो, ठीक है। आप देखो ध्यान से, अगर आप यहां ध्यान से समझोगे, जब भी ना आपको यूटी की जगह कुछ और गिवन होगा, तो आप पहले क्या कर लेना, ध्यान से मेरी बात सुनना, पहले ना आप वहां पर यूटी के लिए ही निकाल लेना, ठीक है। पहले आप आंसर यूटी के लिए लिख लेना और उसका नाम चाहो तो आप y1t दे दो, ठीक है। तो y1t सोचो xt आपका यूटी गिवन है, पहले आप उसके लिए आंसर लिख लो। तो कितना हो जाएगा आपका, माइनस इंफिनिटी से लेकर t h टाउ, मतलब e की पावर माइनस 2 टाउ u टाउ d टाउ। h टाउ को पूरा रखना ना, इसके ut को मत हटा देना। आपने यहां जो फॉर्मूला लिखा है, देखो क्या लिखा हुआ है, h टाउ लिखा हुआ है। बेसिकली यहां पर भी आप चाहो तो ऐसे h टाउ और d टाउ शो कर सकते हो, लेकिन लिमिट से कोई फर्क पड़ता नहीं है, मतलब लिमिट से ही फर्क पड़ता है, वेरिएबल से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, h टाउ d टाउ। पॉइंट समझ में आ गया अच्छे से। वेरिएबल आपका कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, मेन क्या है, लिमिट आपकी इंपॉर्टेंट है, माइनस इनफिनिटी से t। क्लियर हो गया। तो यहां पर अब आप ध्यान से देखो, ये जो आपने h टाउ या ht की वैल्यू जो भी थी आपने पुट कर दी, उसके बाद अगर आप समझोगे तो चूंकि यहां पे u टाउ है, तो लिमिट कहां से शुरू होगी, 0 से। तो कितना हो जाएगा, e की पावर माइनस 2 टाउ d टाउ। लिमिट आपकी 0 से क्यों शुरू हुई, ut है या u टाउ है, तो वो टाउ की वैल्यू 0 से इनफिनिटी तक ही होगा ना, u का काम ही लिमिट डिसाइड करना है। तो लिमिट आपकी क्या हो जाएगी, लोअर वाली 0, 0 के पहले सब 0 होगा क्योंकि u टाउ 0 रहेगा। तो यहां पर आप समझो, आप इंटीग्रेशन जैसे ही आप परफॉर्म करोगे, तो e की पावर माइनस 2 टाउ अपॉन माइनस 2, लिमिट क्या होगी, 0 से t। एक बात आप समझना, यहां पर मैंने आपको बोला ना कि यहां पर अगर ht भी लिखा होता तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। देखो आप, अगर यहां पे आप e की पावर माइनस 2t ut भी लिखते, तब भी ut के कारण लिमिट 0 से स्टार्ट होती, फिर यहां पर आंसर क्या होता, e की पावर माइनस 2t अपॉन माइनस 2। लोअर लिमिट 0 रहती तो e की पावर 0 1 ही होता, अपर लिमिट t की जगह t पुट कर देते, तो लास्ट आंसर तो सेम ही आना है। इसलिए पूरा खेल लिमिट का होता है, ये पॉइंट ध्यान रखना। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, यहां पर आंसर आपका आ जाएगा, देखो ध्यान से, माइनस साइन है, तो जब भी माइनस साइन रहे, मैंने क्या समझाया, लोअर लिमिट को अपर लिमिट करो, अपर लिमिट को लोअर लिमिट करो और माइनस साइन को भूल जाओ। तो e की पावर 0 1, फिर माइनस e की पावर माइनस 2t अपॉन 2 आपका पहले से था, टाउ की जगह आपने t पुट कर दिया। तो ये आपका आंसर किसके लिए आया है, y1t का, जब आपने सोचा कि इनपुट आपका ut था, ठीक है। तो इस तरह की प्रॉब्लम देखो कितनी बार आप कर चुके हो। बेसिकली यहां पर जो आपने इंटीग्रेशन किया, अगर आप डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी उठा के देखोगे ना, तो जब पहले आप डिफरेंशिएशन करते थे तो उसको मैनेज करने के बाद में आप इंटीग्रेशन ही करते थे ht या h टाउ का। तो आप देख सकते हो पूरा का पूरा सेम है, जो आप कई बार परफॉर्म कर चुके हो। अगर आप पढ़ रहे हो पूरे प्रीवियस लेक्चर्स, तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि कैसे सेम है। वैसे तो इसको समझना बहुत ईजी है, आप अगर आज पहला लेक्चर भी अटेंड कर रहे हो तब भी ये बहुत ईजी कंसेप्ट है। यहां पे क्लियर हो गया। अब यहां पर अगर आप समझोगे, आपका जो इनपुट है वो ut माइनस 3 है, तो देखो करना क्या है, अगर आप ut मान के इसको सॉल्व कर दोगे, तो लास्ट में बस क्या करना, जब आप yt लिखने जाओगे ना, मतलब फाइनल आउटपुट, तो बस क्या करना, आपको जहां जहां पे आपको t दिखाई दे रहा है उसकी जगह पुट कर देना t माइनस 3। पॉइंट समझ में आ गया अच्छे से। तो जहां जहां पर आपको t दिखाई देगा उसकी जगह बस आपको t माइनस 3 पुट कर देना है। क्लियर हो गया। और यहां पर एक और पॉइंट है आपका, ध्यान से सुनना, यहां पर जब आप ut मानते, ठीक है, आप खुद सोच के देखो, मैंने आपको बहुत बार सिखाया हुआ है, आप समझना मेरी बात को, ut अगर आप मानते तो लिमिट जो yt की होती, और जब आपका ut माइनस 3 है और जो लिमिट yt की होगी वो दोनों अलग अलग होगी ना, तो आपको ऑलवेज t की लिमिट भी शो करनी है, ठीक है ना। yt में t की रेंज क्या होगी वो भी आपको जरूर शो करना है। तो देखो उसको शो करने का एक आसान तरीका भी है आपके पास, मैंने आपको हमेशा सिखाया हुआ है कि जो भी आपके दो इनपुट गिवन होंगे xt और ht, दोनों की लोअर लिमिट का एडिशन टू दोनों की अपर लिमिट का एडिशन। तो आप देख लो क्या आ रहा है, ut माइनस 3 है ना, तो ut माइनस 3 कहां से कहां जाएगा, 3 से इनफिनिटी तक,
ut माइनस 3 वहीं से वहीं रहेगा ना, e की पावर माइनस 2t ut से मल्टीप्लाइड है, तो कहां से कहां रहेगा, 0 से इनफाइनाइट तक। हमें लिमिट निकालना आना चाहिए ना, हम लोग बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। तो एक है 0 से इनफाइनाइट तक और एक है आपका 3 से इनफाइनाइट तक। आपको सिर्फ t की लिमिट देखनी है दोनों इनपुट में। तो मैंने क्या बोला, दोनों की लोअर लिमिट का एडिशन, तो 3 प्लस 0 3, और दोनों की अपर लिमिट इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी इंफिनिटी। इसका मतलब क्या है कि जो yt आपका होगा उसमें आपका लिमिट क्या बनेगा, 3 से इंफिनिटी, मतलब किससे मल्टीप्लाई करोगे आप साथ में, u ऑफ t माइनस 3 से, तभी तो लिमिट आपका कहां से कहां रहेगा, 3 टू इंफिनिटी रहेगा। पॉइंट समझ में आ गया। u का काम हमेशा लिमिट डिसाइड करना होता है, इस बात को हमेशा ध्यान में रखो। क्लियर। नाउ अब हम लोग डिस्कस करेंगे डिस्क्रीट टाइम के लिए सेम कंसेप्ट। तो सेम कंसेप्ट अब हम यहां पर डिस्क्रीट टाइम के लिए देखने वाले हैं। तो अगर आप यहां पर डिस्क्रीट टाइम के लिए देखने के लिए जाओगे तो आपका आउटपुट क्या होगा, yn रिस्पॉन्स, ये आपका आंसर आएगा समेशन k इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट से k इक्वल टू n hk। ठीक है, जिस तरीके से वहां पर h टाउ था, t की वैल्यू लिमिट जो थी वो माइनस इनफाइनाइट से लेकर क्या थी आपकी, t तक थी, या आप टाउ की लिमिट बोल सकते हो, माइनस इनफाइनाइट से लेकर t तक थी। मेन लिमिट पे फोकस करना, माइनस इनफाइनाइट से t तक थी। वैसे ही देखो यहां पर लिमिट क्या है, माइनस इनफाइनाइट से n तक है। वहां टाउ की लिमिट ले रहे थे, वैसे t की भी ले सकते थे, तो वहां टाउ की ले रहे थे, यहां किसकी ले रहे हो, k की ले रहे हो। वहां लिखा था h टाउ, यहां पे लिख रहे हो h k। ठीक है, बस हमेशा ध्यान रखो t की जगह n होता है डिस्क्रीट में, जब आप सेम पढ़ते हो ना दोनों को, और टाउ की जगह आप k यूज करते हो। हमने यही नोटेशन यूज किया हुआ है शुरू से। ठीक है, तो आप देखो ये आपका आंसर होता है। ये आंसर आया कैसे, अब सेम कंसेप्ट हम यहां पर स्टडी करेंगे डिस्क्रीट टाइम के लिए। तो आप देखो ध्यान से, डिस्क्रीट टाइम के लिए जब कंसेप्ट स्टडी करोगे तो फॉर्मूला क्या होता है, yn समेशन k इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट से लेकर n hk। तो जिस तरीके से आप वहां पर क्या लिखते थे, yt इंटीग्रेशन, लिमिट क्या रखते थे, टाउ की माइनस इनफाइनाइट से t, वैसे यहां पर k की है माइनस इनफाइनाइट से n, अंदर क्या रखते थे h टाउ, यहां पर क्या रखते हो hk। तो बिल्कुल सिमिलर टाइप का ही है। इंटीग्रेशन की जगह क्या है, एडर है आपका, समेशन है आपका, बस और कुछ नहीं। तो यहां पर अभी आया कैसे, तो आप देखो yn का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है आपका, समेशन k इक्वल टू माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी hk x ऑफ n माइनस k। ठीक है, आप चाहो तो h ऑफ n माइनस k x k भी लिख सकते हो, ये मैंने आपको समझाया हुआ है, लेकिन हम यहां पर ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। उसके बाद आप देखो, हमें पता है कि हमें स्टेप रिस्पॉन्स निकालना है। स्टेप रिस्पॉन्स का मतलब क्या होगा कि जो आपका एक्शन होगा, इनपुट एक्शन, वो किसके इक्वल होगा, un के। तो x n माइनस के किसके इक्वल हो जाएगा, u ऑफ n माइनस के। तो यहां पर u ऑफ n माइनस के आपका 1 होगा फॉर n माइनस के ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और 0 होगा फॉर n माइनस के लेस देन 0। ध्यान रखना ना, डिस्क्रीट में u0 1 होता है, कंटिन्यूअस में u0 हाफ होता है। तो यहां पर आप देखो k ग्रेटर देन n, ये लिमिट आ रही है जब 0 होगा। तो मतलब जैसे ही देखो, लिमिट तो आपको k की चाहिए ना, जैसे ही k ग्रेटर देन n होगा तो आपका u ऑफ n माइनस के 0 हो रहा है। इसका मतलब k की वैल्यू n से ज्यादा नहीं लेनी है हमें, अपर लिमिट n ही रहेगी, n से ऊपर गए तो फिर 0 हो जाएगा। तो यहां पर जो आपका yn है क्या हो जाएगा, आप देखो समेशन k इक्वल टू माइनस इंफिनिटी से k इक्वल टू n hk, क्योंकि मैंने हमेशा आपको सिखाया है u का काम लिमिट डिसाइड करना होता है। लिमिट डिसाइड कर लेने के बाद इसकी वैल्यू क्या पुट कर देनी है, 1 है भी ना इसकी वैल्यू, और देखो यही आंसर आपका आया है। क्लियर हो गया पॉइंट। अब यहां पर भी मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं, इजी सा एग्जांपल दे रहा हूं बस, तो ध्यान से देखो। लेट सपोज आपका xn जो है वो un है, और जो आपका hn है वो है आपका 1/2 की पावर n un। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा अब आपका, तो ध्यान से देखो, आपको क्या निकालना है, स्टेप रिस्पॉन्स। तो स्टेप रिस्पॉन्स इनपुट स्टेप है, इसलिए स्टेप रिस्पॉन्स। देखो ध्यान से, आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, लेकिन इस फॉर्मूले में देखो जो hk है ना वो क्या होगा, 1/2 की पावर k uk है। यहां पर भी एक u है,
तो u है तो लिमिट कहां से शुरू होगी, 0 से, माइनस इनफाइनाइट से शुरू करने की जरूरत नहीं है। तो k की वैल्यू 0 से k की वैल्यू n 1/2 की पावर k, और फिर यहां पर समेशन को थोड़ा सा ओपन कर देते हैं। तो ध्यान से देखो, k की पावर बेसिकली यहां पर k की वैल्यू 0 है तो 1/2 की पावर क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा 1, फिर 1/2 की पावर 1, फिर 1/2 की पावर 2, अब 2 कहां तक जाएगा, 1/2 की पावर n तक। तो बेसिकली अगर आप यहां पर ध्यान से समझोगे तो टोटल कितने टर्म है, 0 से n है ना, तो n+1 टर्म है। n मत बोल देना, n बोलोगे तो गलत हो जाएगा। जैसे 0 से 3 है तो 0 1 2 3 4 टर्म होंगे, वैसे 0 से n है, 1 से n होता तो n होते, 0 से n है, दैट्स व्हाई n+1 टर्म है। यहां पर आप देख सकते हो आपकी जीपी सीरीज बन रही है कितने टर्म की, n+1 टर्म की। जीपी सीरीज क्यों बन रही है, क्योंकि सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म 1/2, थर्ड टर्म डिवाइड बाय सेकंड टर्म 1/2, फोर्थ टर्म डिवाइड बाय थर्ड टर्म 1/2, मतलब आपका जो कॉमन रेशियो है वो ऑलवेज सेम है। तो यहां पर आपका जो जीपी सीरीज का फॉर्मूला होता है फॉर nth टर्म, यहां पर n+1 टर्म है, क्या होता है आपका a 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर। a क्या होता है फर्स्ट टर्म, तो उसकी वैल्यू कितनी है 1, r की वैल्यू कितनी है 1/2। आप देख सकते हो रेशियो, कॉमन रेशियो, तो कितना हो जाएगा 1 माइनस 1/2 की पावर n। यहां पर n का मतलब क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। मैं ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला शो कर रहा हूं ना, इस n को सेम मत समझ लेना। यहां n का मतलब है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, n+1 है, और डिवाइड बाय कितना होगा 1 माइनस 1/2। पॉइंट समझ में आ गया अच्छे से, तो ये आपका यहां पर आंसर हो जाएगा। यहां पर भी अगर आप लिमिट देखना चाहो तो देख सकते हो। देखो यहां पर xn में लिमिट कहां से कहां तक थी, 0 से इनफिनाइट, क्योंकि un था सिंपल, और hn में भी un है, तो लिमिट कहां से कहां तक थी, 0 से इनफिनाइट ही थी। इसका मतलब yn में भी लिमिट 0 से इनफिनाइट होगी, मतलब यहां पर आप un से मल्टीप्लाई कर दोगे। पॉइंट क्लियर हो गया अच्छे से, तो ये आपका यहां पर आंसर निकल कर आता है। एक और पॉइंट है, जिस तरीके से मैंने आपको वहां समझाया था कंटीन्यूअस टाइम में कि yt जो है वो क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ h क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ y, वैसे ही यहां पर जो y है वो क्या है, समेशन ऑफ h। तो h क्या होगा, डिफरेंस, डिफरेंशिएशन की जगह डिफरेंस। तो आप चाहो तो ये फॉर्मूला भी यहां पर मेंशन कर सकते हो, मैं यहां पर आपके लिए साइड में हाईलाइट कर देता हूं। आप देखो hn आप लिख सकते थे yn माइनस yn माइनस 1, ठीक है, आप यहां पर करके देख भी सकते हो। अगर आप इसमें yn माइनस 1 करोगे तो आपको hn मिलेगा। हम लोग एक बार ट्राई भी कर सकते हैं ऐसे, ठीक है, आप लोग ट्राई करो। चलो आप लोगों के लिए होमवर्क है, आप क्या करो, आपको यहां पर hn की वैल्यू पता है ना, 1/2 की पावर n un है। आप क्या करो, यहां पर yn माइनस 1 करो, डिफरेंस लो, आप देखो यही आंसर आपको मिलेगा। किसका आंसर मिलेगा आपको, hn का, सेम आंसर आपको यहां पर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका स्टेप रिस्पॉन्स ऑफ एलटीआई सिस्टम। आई होप आपको पूरा कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही, थैंक यू।